एक या अनेक। क्या अच्छा, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? अच्छा, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। किया गया है ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए, पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल का संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मतलब आप इससे ये कंक्लूज़न निकाल सकते हो कि अतीत एक या अनेक। इसमें ये है कि फिर अगर जौन से हर एक व्यक्ति के लिए उसका अतीत अलग-अलग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि राजा का अलग है, रानी के हिसाब से अलग है, अमीर का अलग है, गरीब का अलग है, मछुआरों का अलग है, व्यापारियों का अलग है। लेकिन जो से राजा थे वो अपनी लड़ाइयों के हिसाब किताब लिख के रखते थे, इसलिए हमें उनके बारे में पता है। लेकिन कृषक जो से गरीब वर्ग के लोग थे वो लिख के नहीं रखते थे। तो हमें पुरातात्विक से उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चला है, ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं चला। अच्छा, तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अंततः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको तिथियों के बारे में बता देता हूँ, कहने का क्या तात्पर्य है। क्या ये कह रहे हैं कि जो सी तिथियाँ हैं, अगर कोई हमसे पूछता है तो फिर हम उसका दिन बता सकते हैं, महीना या साल बता देते हैं। लेकिन जो से ये है, ये हम मानते हैं कि जो से ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे, उनके जन्म से हम मानते हैं। ठीक है ना? उनके जन्म को हमने मान लिया था कि फिर उनके जन्म के बाद के जितने भी वर्ष हैं वो आज तक चल रहे हैं। जैसे कि अभी 2021 है, मतलब कि उनके जन्म के 2021 साल के बाद। ठीक है। और जो से उनके जन्म से पहले के हैं उसे हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, ईसा पूर्व कह देते हैं। अच्छा, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाती हो।
यह एनोडोमनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी एडी की जगह सीडी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट यानी वर्तमान से पहले है। जब पृथ्वी में दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है। जो सी तिथियां हैं, हम कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं कि बीसी है, कहीं पर एडी है। तो बीसी फॉर्म बताई हुई है, बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब कि ईसा मसीह से पहले। ठीक है। और कहीं पे आप देखते हो कि एडी लिखा हुआ है, तो एडी का मतलब होता है, और हिंदी में ई लिखा होता है, उसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है। और कभी-कभी एडी की जगह हम देखते हैं सीई है, और बीसी की जगह हम देखते हैं बीसीई है। मतलब सीई का मतलब यहाँ पे क्या है, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और जो सी बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर देशों में अभी जो से ये वाला कैलेंडर यूज़ होता है, तो इसीलिए मतलब इसका यूज़ होने लगा है। अच्छा, अन्यत्र जैसा कि हमने पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व किए गए थे। सभी अभिलेखों की लिपियां भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। वर्तमान विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। PTOLMIIS पोलमिस KLIOPADTRA मिस्र की उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषा तथा लिपियों यूनानी मिस्र लिपि दो प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल-बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेख भी पढ़ सके। कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है।
तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगे। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। याद रखिए। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो अपनी कृषि की शुरुआत कभी कृषि का आरंभ हुआ आज से ये 8000 वर्ष पहले। और सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर, जैसे सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता से यहाँ 4700 वर्ष पहले सबसे पहला नगर मिला था हमें। और जो सा 2500 वर्ष पहले जो मगध राज्य था वो गंगा नदी के तट पे सबसे बड़ा राज्य था। और वर्तमान को हम मान रहे हैं कि वो आज से 200 वर्ष पहले का है, यानी कि 200, हाँ 2021 चल रही है, मतलब कि 2000 वर्ष पहले का ही मान लो आप। निम्नलिखित का सुमेलन करो। अच्छा, आपको यहाँ पे पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर बताना है। पांडुलिपियों को हम पेड़ की छाल पे अपने हाथों से लिखते हैं, अभिलेख को हम पत्थर वगैरह के पत्थर ईंटों के ऊपर लिखते थे। यह फर्क है इनमें। अच्छा, गंगा घाटी। गंगा घाटी का यहाँ पे ये आ जाएगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व में नगर था, मतलब कि मगध वाला राज्य था ना। अच्छा, यहाँ पे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु तथा सहायक नदियाँ, यहाँ पे हमें सबसे पहला नगर मिला था। यहाँ पे ये पहला बड़ा राज्य यहाँ पे गंगा नदी के तट पे, गंगा नदी के तट पे ये पहला ये बड़ा राज्य है। और मगध, सॉरी, जो सा मगध है ये गंगा नदी तट पे सबसे बड़ा राज्य है, ये मगध के साथ आ जाएगा, इसके साथ पहला, ठीक है। और नर्मदा घाटी और प्रथम नगर, आरंभिक कृषि, तो आरंभिक कृषि कह सकते हो आप यहाँ पे ये गारोहांसी। चलो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं।